नमस्कार। आज हम बताने जा रहे हैं भगवान के बारे में। हम अगले कई एक वीडियो में हम बता चुके हैं कि भगवान कौन है। भगवान को आपको साफ साफ दर्शा दिए हैं कि सचमुच में भगवान कौन है। आज हम उनका कार्यकलापों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए, भगवान क्या कार्य करते हैं। भगवान के पास हम लोगों ने तमाम भारत के निवासी भगवान के पास हम आशा लगाए हुए रहते हैं कि भगवान हमें धन देंगे, भगवान हमें कया भुजा एकदम बलवान कर देंगे, भगवान हमें बाल बच्चा दे देगा। बेटा नहीं हो रहा है तो बेटा गछने जाते हैं, किसी को बेटी नहीं हो रहा है तो बेटी गछने जाते हैं। हम बताए हैं कि ये भगवान कोई असली भगवान नहीं है। ये भगवान हमारे बीच के हमारे जैसे इंसान थे, हमारे जैसे मानव थे। जैसे आज हम तमाम नेताओं को, भारत के नेताओं को महान मानते हैं ना, पहलवान मानते हैं, साहसी मानते हैं, हिम्मती मानते हैं, बुद्धिमान मानते हैं, विवेकशील मानते हैं और महायोद्धा मानते हैं, महाकर्णधार मानते हैं। तो जब हम इनको कर्णधार मानते हैं तो इन्होंने बेचारे जब तक जिंदा थे तब तक बहुत दुश्मनों के साथ लड़े, बहुत दुश्मनों के साथ गोली चलाए, बम फेंके, लाठी चलाए, बात चलाए, धरना किए, जेल गए, जेल खटे, बहुत कुछ किए, बहुत कुछ करके हमें आज़ादी दिलाए। लेकिन हम अगर इनको महान नहीं कह के, इनका विचार को ग्रहण नहीं करके हम इनको नकारात्मक पहलू पर चले जाए, हम इन्हें भगवान मानने लगे और कहने लगे कि हे भगवान हमको धन दे दीजिए, लक्ष्मी दे दीजिए, बेटा दे दीजिए, पुतोह दे दीजिए और तमाम तरह के हमारे शरीर में दुख तकलीफ है सबको दूर कर दीजिए, हमारे वंश को बढ़ा दीजिए, बेटा को सुख दीजिए, बेटा हमारा कभी नहीं बीमार पड़े, कभी नहीं मरे, कभी ना कुछ हो। ऐसे अगर हम नेताओं को मांगने लगेंगे वर, तो क्या ये वर देंगे? ये जिंदा थे तब तक अपना विचार, अपना हिम्मत और साहस दिखाए और वह विचार को हमारे कंधे में छोड़ करके चले गए। अगर वर्ग दुश्मनों के साथ आज़ादी के लिए लड़ाई लड़े और आज़ादी हमें दिए, वो दिया हुआ आज़ादी को हम नहीं बचा करके रखेंगे तो वो अब बचाने नहीं आएंगे। जिनको हम नेता मानते हैं, आपको अगले वीडियो में भी बताए हैं, गांधी जी को, महात्मा गांधी जी को हम नेता मानते हैं, हम सुभाष चंद्र जी को नेता मानते हैं, हम चंद्रशेखर आजाद जी को नेता मानते हैं, वीर भगत जी को नेता मानते हैं, हम रानी लक्ष्मीबाई को नेता मानते हैं, हम संविधान को रचना करने वाले, संविधान को निर्माण करने वाले बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को नेता मानते हैं। तो इन तमाम नेताओं को, विचार को हम अगर भूल जाएंगे, दिया हुआ आज़ादी को हम बचा करके नहीं रखेंगे, जिस तरह से उन्होंने लड़े हैं, जिस तरह से उन्होंने कुर्बान दिए हैं, जिस तरह से उन्होंने संघर्ष किए, गोली खाए, डंडा खाए, मार खाए, जेल गए, जेल में जा करके फांसी पर झूले और हम उनको भगवान मान करके पूजा करें। कोई दुश्मन आवे, फिर इस देश में कोई दुश्मन आवे, हमला करे और हमला करके इस देश को गुलाम बनाना चाहे और हम पूजा करते रहे, तो क्या वो बचा देंगे? वो कतई नहीं बचाएंगे। हम जो उन योद्धाओं ने हमारे जो विचार दे करके गए हैं कि दुश्मन के खिलाफ
ऐसे गोली चलाना होगा, ऐसे बम फेंकना होगा, ऐसे जुलूस प्रदर्शन करना होगा, ऐसे रोड को घेराव करना होगा, ऐसे रोड को जाम करना होगा, ऐसे बहस करना होगा, ऐसे तर्क करना होगा, तब जाकर के दुश्मन भागेगा, दुश्मन यहाँ से परास्त होकर के भागेगा। तो हम अगर दुश्मनों के साथ नहीं लड़ेंगे, हम दुश्मनों के साथ बम नहीं मारेंगे, हम दुश्मनों के साथ गोली नहीं चलाएंगे, हम दुश्मनों के साथ तर्क वितर्क नहीं करेंगे, हम दुश्मनों को बात के जवाब बात से नहीं देंगे, गोली के जवाब गोली से नहीं देंगे, बम के जवाब बम से नहीं देंगे, तो क्या हमारे इन तमाम वीर शहीदों ने, तमाम नेताओं ने हमें फिर लड़ देंगे? हम उनको रास्ता से, जैसे वीर भगत सिंह बम फेंके, जैसे सुभाष चंद्र जी फौज बनाए, सुभाष चंद्र जी जैसे वर्ग दुश्मनों से लड़े, जैसे हमारे भीमराव अम्बेडकर साहब लड़े, उस तरह से लड़ना होगा। तब जाकर के हम देश के आज़ादी को बचा पाएंगे, नहीं तो देश की आज़ादी चला जाएगा, लुटा जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से हम तमाम धर्मों के लोगों को, तमाम नेताओं को हम नाम बता दिए हैं। हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सभी को नाम बता चुके हैं। और उन तमाम महापुरुषों को आज तमाम धर्म के लोग, तमाम धर्म के मानने वाले लोग उन योद्धाओं को, उन पूर्वजों को, उन विचारधारा वाले नेताओं को अपमान कर रहे हैं। उन तमाम योद्धाओं को, तमाम नेताओं को वो बेइज्जती कर रहे हैं, वो उनका मर्यादा को हनन कर रहे हैं, उनका पुरुषोत्तम, उनका बलिदान को वो हनन कर रहे हैं। वो भगवान मान करके पूजा करते हैं। वो कैसे हिम्मती थे, कैसे साथी से, कैसे योद्धा थे, कैसे लड़ते थे, नहीं बताते हैं। ये हमारे हिंदू समाज के भगवानों को हम योद्धा नहीं कहेंगे, लेकिन तमाम और जातियों में, जैसे गुरु गोविंद सिंह, वो तलवार लेकर के लड़े हैं दुश्मनों के खिलाफ। जैसे ईसाइयों में वो अपने बताते थे भगवान के बारे में, अपने नियम नीति के बारे में, कैसे जीना है, कैसे रहना है। मुसलमानों में कैसे जीना है, कैसे रहना है, कैसे क्या क्या यहाँ गलत काम हो रहा है। जैसे हम बौद्ध धर्म में, गौतम बुद्ध बेचारा सही मार्ग बताते थे कि दुनिया में कोई भगवान नहीं है और कोई बेईमान शैतान नहीं है। बेईमानी करता है तो ये गंदा काम करता है, ये पाप, किसी को चोरी करके, डकैती करके और भगवान के पास जाता है तो ये पाप धुलाने का चीज़ नहीं है, ये धुलाएगा नहीं। इसको जब ही धुलाएगा, तुम जे चोरी किया है, जिसको तुम हत्या किया है, उसको बाल बच्चा को पालन पोषण करेगा, तभी धुलाएगा। ठीक है, तो कुछ लोग रास्ता सही बताए हैं, इसीलिए सभी को हम नाम ले रहे हैं कि तमाम भगवान, तमाम धर्म के लोग भगवान मानते हैं। तो कुछ भगवान सही था, लेकिन हिंदू लोग के भगवान एकदम नकली है, एकदम कायर है, एकदम झूठा है। हो सकता है ये लोग का ब्रह्मा विष्णु का भगवान बनाया, हो सकता है असली नाम नहीं भी हो सकता है, ये नकली नाम दे करके और भगवान के रूप दे दिया, किताबों में लिख दिया। क्योंकि ये इतना गंदा काम किया है, अपने बेटी के साथ बलात्कार किया है, रेप किया है, हत्या किया है, और सब युग में वो अवतार लेता है विष्णु, और अवतार लेकर के मारता है, किसी को खाता है। वो दिखाया गया है कि
कि पहला सतयुग में आया तो किसको मारा, द्वापर में आया तो किसको मारा, तिरापर में आया तो किसको मारा, चौथा में आया तो किसको मारा। तो ये हत्यारा है ना, भगवान किसी को हत्या करते हैं? अरे भगवान है तो भगवान जब बनाने का क्षमता है तो उसको अत्याचार कर रहा है, अन्याय कर रहा है, तो उसको दिमाग में नहीं टॉर्चर करेंगे, दिमाग में ऐसा टॉर्चर कराएंगे कि एकदम मौन होकर के बैठ जाएगा। सोचेगा 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 तो जान जाएगा न कि ये गलत काम करने जा रहा है। उसी समय दिमाग में हम चाबी लगा देंगे ना, बंद कर देंगे, लॉक कर देंगे ताला। बिना ताला के बनाया है इंसान को। किसी भी इंसान आज बस बना रहा है, ट्रेन बना रहा है, मोटरसाइकिल बना रहा है, हवाई जहाज बना रहा है, तो उसमें चाबी देता है लॉक करने के लिए, उसमें एक्सीलरेटर देता है, क्लच देता है, ब्रेक देता है। ज्यादा जब गाड़ी दौड़ने लगता है ना, एक्सीलरेटर ज्यादा लिया जाता है तो ब्रेक लेते हैं, तो वही गाड़ी रुक जाता है। तो मानव के दिमाग में भगवान क्या एकदम गंवार है, बना दिया, गाड़ी दौड़ रहा है ऐसे दौड़ रहा है, उसमें न चाबी दिया, न ब्रेक दिया, न क्लच दिया, कुछ नहीं दिया। तो हम गाड़ी के एक बार एक जा करके और आग लगा देंगे तबे रुकेगा, कि हम उसको ब्रेक दाबेंगे तो रुक जाएगा ना। तो ये भगवान नहीं है। अगर भगवान होता तो हमारे दिमाग में ताला देता, हमारे दिमाग में ब्रेक देता, हमारे दिमाग में क्लच देता, हमारे दिमाग में एक्सीलरेटर देता कि कहाँ कहाँ कितना तेज दौड़ना है और कहाँ धीरे दौड़ना है, एक्सीलरेटर कम बेसी करने वाला देता। लेकिन ये मूर्ख गंवार लोग एक्सीलरेटर नहीं लेता है। हम चोरी करने जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो ये भगवान देखता नहीं है कि चोरी करने के लिए जा रहा है, तो एक्सीलरेटर कम नहीं करता है, ब्रेक नहीं लेता है। ये बहका हुआ जा रहा है इंसान, ब्रेक ले लेंगे। वो एक बार आता है और फोंगरी करके फनी के सांप जैसे डसता है, मार देता है किसी को जान से, अन्याय होने लगता है। कलयुग में अन्याय हो रहा है तो कल की अवतार लेंगे। ये सब बनावटी बात है, कोई कल की अवतार नहीं लेंगे। आप लोग देखते रहिए, अब आने वाला ज्यादा दिन नहीं है, कलयुग अब खत्म हो गया, खत्म होने वाला है। तो आप देखते रहिए। अगर आप नौजवान लड़का है, 10-20 साल के है, तो आपको 50 साल 60 साल में खत्म होने वाला है। तो देखते रहिए कल के अवतार लेता है। लास्ट में कल के अवतार क्यों लेगा? अगर लेना है तो जब अन्याय हो रहा है। आज मोदी सरकार इतना अन्याय किया है भारत में कि तमाम भारत के संपत्ति को लूट करके कहाँ ले गया पता नहीं चलता है, और तमाम गरीबों को मुआ दिया, तमाम भारतवासियों को महंगाई के आग में झोंक दिया। तो कहाँ है विष्णु भगवान? कहाँ है चरमुहा भगवान? वो ब्रह्मा 4 गो मुंह है तो क्या नहीं धर के खाने सकता है मोदी सरकार को? 4 गो मुंह है तो क्या आंख 2 गो है? 4 गो मुंह है तो 8 गो आंख होना चाहिए ना, 8 गो कान होना चाहिए ना। तो नहीं सुन रहा है ये, कुछ नहीं। ये लोग पंडित लोगों को मूर्खाता है, गंवरपाना है। झूठ कहीं बोला जाता है छिपने लायक, झूठ बोला जाता है पचने लायक। ये पचने लायक झूठ है? ये पचने लायक झूठ नहीं है। कहीं भगवान दुनिया को सृष्टि करते हैं, कहीं भगवान पानी गिराते हैं ऊपर से। ये कोई भगवान दुनिया को सृष्टि नहीं किया। अगर दुनिया को सृष्टि करता तो ये एक ही भगवान रहता। मुस्लिम भी मानता है इसी को, ब्रह्मे के मानता ही चरमुहे को, दो गलवा के। ये भट्टियार है, भट्टियार। अगर आदमी होगा तो भट्टियार होगा, और आदमी नहीं होगा, काल्पनिक नाम दिया होगा वेद व्यास, तो फिर कुछ नहीं होगा। तो अगर दुनिया की सृष्टि करने वाला है तो मुसलमानों को भी यही किया होगा चरमुहा ने, ईसाइयों को यही चरमुहा ने किया होगा, सिखों को यही चरमुहा ने किया होगा, बौद्धों को यही चरमुहा ने किया होगा, महावीर को भी यही चरमुहा ने किया होगा। जब दुनिया के सृष्टि किया ये दोगला चरमुहा, तो फिर अलग अलग कहां से भगवान फिर बन गया? धर्म अलग अलग कहां से बन गया दुनिया का जब सृष्टि किया?
ये छिपने लायक है? ये झूठ छिपने लायक चीज है? ये झूठ छिपने लायक है? छिपा सकता है? कितना दिन तक ब्राह्मण लोग छिपा के रखेगा कि ये दुनिया की सृष्टि किया है चार मुंह वाला भगवान? दुनिया की सृष्टि किया है, दुनिया के मतलब पूरे दुनिया। चांद को यही सृष्टि किया, सूर्य को यही सृष्टि किया, आसमान में जितने तारा है सभी को यही सृष्टि किया, हवा को यही सृष्टि किया, पानी को यही सृष्टि किया, धरती को यही सृष्टि किया, सभी जीव जंतु को यही सृष्टि करता है। तो फिर यही सृष्टि करता है तो मुस्लिमों क्यों दूसरा भगवान को मानते हैं? ईसाई लोग क्यों दूसरा भगवान को मानते हैं? सिख लोग क्यों दूसरा भगवान को मानते हैं? बौद्ध लोग क्यों दूसरा भगवान को मानते हैं? जैन लोग क्यों दूसरा भगवान को मानते हैं? जब यही सृष्टि किया तो इसी को सबको मानना चाहिए। ये महामूर्ख बनाने का काम करता है। पंडित लोग के कोई ज्ञान नहीं है। अगर झूठ भी बोल रहा था तो छिपने लायक बोलता, ये छिपने लायक नहीं है बात। ये जब जो अनपढ़ गंवार बेचारा है वही आदमी मान रहा है ये भगवान, ब्राह्मण को भगवान को, ब्राह्मण से पूजा पाठ करवा रहा है। ये जितना ब्राह्मण को पूजा पाठ करवा रहे हैं ना, ये लोग मूर्ख लोग हैं। मूर्ख लोग पूजा पाठ करवा रहे हैं। इतना खुलम खुला झूठ नहीं होता है। झूठ बोला जाता है तो छिपने लायक। हाथी मार के अशुभ से आदमी ढाकेगा तो ढकाएगा नहीं, उसके लिए बहुत बड़ा चादर होना चाहिए, बहुत बड़ा तिरपाल होना चाहिए, तब ढकाएगा। तो ये लोग झूठ लिख दिया और शुभ से ढकना चाहता है तो ढकाएगा। ये पूरा दुनिया को सृष्टि किया है, ये चरमुहा दुनिया को सृष्टि किया है। आप जब हमारा वीडियो से नहीं समझिएगा आप लोग तो किसी को कहने पर नहीं समझिएगा, किसी को बात नहीं मानिएगा। इतना साफ साफ सभी वीडियो में, हर वीडियो में हम साफ साफ करके बताए हैं, सच्चाई बताए हैं, और सच्चाई आप नहीं मानिएगा तो भाई आप मानते रहिए। तो खाई में के जा रहे हैं, देश पीछे जा रहा है। हमारे देश, हमारे जनरेशन, हमारे बाल बच्चा, नाती पोता इस धर्म में, इस खाई में डूब करके सब नरक में जा रहे हैं। ये पूजा करने से स्वर्ग में नहीं जा रहे हैं, नरक में। पूजा करने से स्वर्ग में नहीं जाता है, नरक में जाता है। सब धन संपत्ति इसी में लौटा देता है, सब धन संपत्ति इसी में गंवा देता है। पूजा करने में, पाठ करने में बाबा धाम जाता है, काशी जाता है, बनारस जाता है, कौन कौन मंदिर, 1000 गो मंदिर है, हजारों मंदिर में जाता है। जब बूढ़ा हो जाता है, बहुत कमा लेता है तो हजारों मंदिर में घूरता है, सैकड़ों मंदिर में, पूरे विश्व के मंदिर में घूरना चाहता है, घूर करके और मरना चाहता है। तो जितना कमाया मूर्ख गंवार सब उसी में गमा करके मरेगा। तो बचेगा का घंट बचेगा बाल बच्चा के लिए, नाती पोता के लिए। तो ये तमाम भारतवासी के सोचना है, सभी धर्मों के लोगों को सोचना है। सिर्फ हम हिंदू के लिए नहीं कर रहे हैं, सभी धर्म के बता दिए हैं, सभी धर्मों के नेताओं को नाम बता दिए, भगवानों को नाम बता दिए हैं। तो सोचें, पूजा करने से और संपत्ति लुटाने से हम आगे नहीं बढ़ते। पूजा करने से हमारे दिमाग सिकुड़ करके यहीं रहता है, यहीं घरवे भर, घरवे मंदिरिये भर, और कहीं नहीं आगे खोजता है। क्या क्या विकास करना है, कैसे आगे बढ़ना है, नहीं खोजता है दिमाग। दिमाग को खोजने के लिए हम छूट नहीं छोड़ते, हम बांध देते हैं यहाँ। और जितना भी कमाते जाते हैं, हर साल, हर पर्व, हर त्योहार में लुटाते जाते हैं। तो हम आगे कहाँ से बढ़ेंगे? समझ गए ना? अगर हमारे बात में नहीं समझेंगे तो फिर किसी को बात में आप लोग नहीं समझ पाइएगा। आप लोग मूर्ख रह जाइएगा, गंवार रह जाइएगा। तो दुनिया आपको इज्जत नहीं देगा, आपको दुनिया सम्मान नहीं करेगा। तो कहिएगा कि हमको इज्जत नहीं देते हैं लोग, हमको सम्मान नहीं कहते हैं, हमको गंवार कहते हैं, हमको मूर्ख कहते हैं, हमको छोटा जाति कहते हैं। छोटा जाति बनिएगा तो नहीं कहेगा छोटा जाति, मूर्ख कहीं के, अच्छा कहेगा। जानबूझ के छोटा बन रहे हैं, जा रहे हैं पूजा करने, जा रहे हैं दारू पिए, जा रहे हैं गांजा पिए, जा रहे हैं क्या काम करने,
गंदा गंदा काम करने जा रहे हैं, चोरी करने जा रहे हैं, डकैती करने जा रहे हैं, कोढ़ी कर रहे हैं, बैठे बैठे भीख मांग रहे हैं, ऐसे हाथ पसार करके पंडित जी बन करके। पंडित जी, ये भीख मांगा अच्छा जात होता है, बड़ा जात होता है? कभी भीख मांगा लोग बड़ा जात नहीं होता है। वो राजा होता है ना, मेहनत करता है और मेहनत करवाता है ना, तब ना राजा बनता है। कि भीख मांगले चलता है राजा लोग? तब आप राजा से बड़ा गिनाते हैं जाति बड़ा। जाति कौन सी बड़ा? जात बड़ा नहीं होता है, किसी को जात बड़ा नहीं, कर्तव्य बड़ा होता है, करनी बड़ा होता है। मेहनत कीजिएगा तब होगा, बड़ा जात बनिएगा। नहीं जान रहा था तब तक बड़ा मान रहा था, लेकिन अब लोग शिक्षित हो रहे हैं, विकसित हो रहे हैं, अब कोई नहीं कहेगा बड़ा जाति, कोई नहीं कहेगा या बड़ा जाति। मूर्ख गंवार छोड़ के कुछ नहीं कहेगा। और आप अपने खाई में जेबे किए, आप अपना नाती पोता बाल बच्चा को भी खाई में ले रहे हैं पंडित जी। नाती पोता बाल बच्चा को मूर्ख कहेंगे, गंवार कहेंगे तो क्या कहवा रहा है? ये चरमुहा भगवान कहवा रहा है, ये ब्रह्मा भगवान कहवा रहा है कोढ़िया, मूर्ख, गंवार, बेशर्म, झूठा, दलाल, चोर, डकैत, सब कुछ कहेगा। जब आप काम नहीं करते हैं तो खाते कहाँ से है? समझे पंडित जी? सच बात तो दुख लगता है, सच बात कड़वा होता है दोस्तों। तो हम सच कह रहे हैं तो आपको कड़वा लगेगा ही, लेकिन सच बात जिंदगी बदल देता है, दिमाग बदल देता है, अपना कर्तव्य को बदल देता है, अपना ईमान को बदल देता है सच बात। समझे पंडित जी? तमाम भारत के लोग समझे, तमाम भारत के लिए हम कह रहे हैं, तमाम भारत के लोग इस दलदल में फंसे रहिएगा तब तक आगे नहीं बढ़ पाइएगा। ठीक है, समझ गए ना? तो थोड़ कहना ज़्यादा समझना, हम बहुत कम कहे हैं, आपको समझना है ज़्यादा। हम 20-22 मिनट के वीडियो बना देते हैं, लोगों को देखने में बोर लगने लगता है, झुकने लगने लगता है, तो आप ज्ञान नहीं सीख पाएंगे। स्कूल में जा कर के झुकेंगे, स्कूल में जा कर के सुतेंगे, स्कूल में जा कर के बोर होंगे, तो आप IAS अफसर और MBBS IABA पढ़ करके बहुत बड़ा कलेक्टर, डॉक्टर नहीं बनिएगा, प्रोफेसर, इंजीनियर नहीं बनिएगा। समझे? तो इस वीडियो को ध्यान से देखें, चाहे जितना बड़ा हो। सच्चाई देखो चैनल में सभी वीडियो अच्छे हैं, और अच्छा नहीं लगे तो उसको मत देखें। आज आपको जो अच्छा देखने लायक है उसी को देखें। ठीक है, समझ गए ना? तो और ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। अब आप अगर मेरा बात अच्छा लगा है, कुछ समझदारी आया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को दबा लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा तो आप देखने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और शेयर जरूर कीजिए, ताकि तमाम लोग जाने, तमाम लोग समझे। आपको जितना नंबर होगा, यार दोस्त महिम हित जन सभी को पास व्हाट्सएप कर दीजिए, फेसबुक में भेज दीजिए, ताकि वो लोग भी देख करके समझे, अपना ज्ञान सीखे, विकसित हो, अपना बाल बच्चे को विकास करवा सके। ठीक है, तब हमें दीजिए इजाज़त, चलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।